दोस्तों, आपको 2014 में आई रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी तो याद ही होगी। यशराज बैनर की इस फिल्म में देह व्यापार केंद्र में था। इसी विषय पर आई है निर्देशक दानिश असलम की वेब सीरीज फ्लश, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेरी बात करना आता नहीं, चल जाएगा तू, फटेगा ये ज्वालामुखी, सड़कों को जान से, बारूदों की खान से, मेरा भी मौसम, मैं आया तूफान से, मैं वो तीर कमान से, तेरे जान को भी चल जाएगा तू, फटेगा ये ज्वालामुखी। फ्लश स्टारिंग स्वरा भास्कर, अक्षय ओबराय, महिमा मकवाना और विद्या मलवाड़े, और ये वेब सीरीज़ अवेलेबल है इरोज नाउ पर। वैसे तो जब मुझे इस वेब सीरीज़ के सब्जेक्ट के बारे में पता चला तो मैंने इससे काफ़ी उम्मीदें बांध ली थी, पर जब देखा तो कुछ और ही निकला। मतलब अगर एक फिल्मी सीन के माध्यम से इसे समझाया जाए तो सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू। बात करें कहानी की तो यहाँ दो कहानियाँ समानांतर चलती हैं। एक कहानी में एक एनआरआई दंपत्ति है जो एक फैमिली फंक्शन के लिए मुंबई आती है और यहीं उनकी बेटी का अपहरण हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसका अपहरण एक देह व्यापार से जुड़े गैंग ने किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की एसीपी राधा नौटियाल, जो शुरू में तो इस केस पर नहीं होती है, पर बाद में ये केस उनके पास आ जाता है और वो इस गैंग की जड़ें खोदना शुरू कर देती है। उधर दूसरी कहानी में एक और गैंग है जो बच्चों की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व है और पंजाब बेस्ड है। यहाँ दो बच्चे हमेशा उस जगह से भागने का प्रयास करते रहते हैं जहाँ उन्हें कैद किया गया है। अब राधा नौटियाल कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को ख़त्म करती है और वो बच्चे भाग पाते हैं या नहीं, और इन दोनों कहानियों का एक दूसरे से कहाँ पर मिलना होता है, यही इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। कहानी के तौर पर देखा जाए तो कहानी में दम नज़र आता है, पर दिक्कत आती है उसके एग्जीक्यूशन में। यहाँ कुल मिलाकर 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की लंबाई 45 मिनट के आसपास है। तो फिल्म ब्रेक के बाद वाले दानिश असलम यहाँ चूक गए हैं। बीच बीच में कहानी बोझिल हो जाती है और दर्शक का मन ऊबने लगता है। रही सही कसर पूरी हो जाती है खराब कास्टिंग की वजह से। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो किरदार मेन लीड में है, जो स्वरा भास्कर ने निभाया है, वही सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हुआ है। स्वरा पूरी सीरीज में कहीं पर भी पुलिस ऑफिसर के रोल में फिट नहीं लगी हैं। वैसे तो स्वरा की अभिनय क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जाना चाहिए, पर यहाँ वो बिल्कुल भी अपने किरदार में जमी नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जैसी बिल्कुल नहीं लगती है। ऊपर से पता नहीं क्यों निर्देशक ने ज़बरदस्ती उनसे गाली गलौज भी खूब करवाई है। मेरे ख्याल से उन्हें इस सीरीज़ से पहले रानी मुखर्जी से थोड़ी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए थी, तो शायद उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा दम नज़र आ जाता। अक्षय ओबराय यहाँ मेन विलन की भूमिका में है और उनका सनकी अंदाज कहीं कहीं प्रभावित तो करता है, पर उनके किरदार को भी ज़बरदस्ती बाइसेक्सुअल दिखा दिया गया है। साथ ही पागलपन दिखाने के लिए उलझलूल हरकतें भी करवा दी गई हैं, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक कही जा सकती है। अन्य भूमिकाओं में जो कलाकार हैं वो भी अपना अपना काम ठीक से निभा ले गए हैं। यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा उन दो बच्चों की परफॉर्मेंस जो चाइल्ड ट्रैफिकर के चंगुल से बार बार भागने का ट्राई करते रहते हैं। उन दोनों बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, एकदम रियल। सीरीज़ का सबसे कमज़ोर पॉइंट है इसमें ज़बरदस्ती घुसाए गए सेक्स सीन्स। वैसे तो स्टोरी ऐसी थी कि एक दो ऐसे सीन्स होना लाजमी था, पर यहाँ हर 15-20 मिनट में एक ऐसा सीन डाला गया है और वो भी कहानी को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि कहानी की गति को कम कर देता है। तो कुल मिलाकर इस सीरीज़ को एक दमदार सब्जेक्ट पर बनी एक कमज़ोर फिल्म कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने लगभग 5 घंटे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो इस वेब सीरीज़ को रहने ही दें, और अगर सिर्फ सेक्स सीन्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। समय आपका है और मर्ज़ी भी आपकी। आपने अगर ये वेब सीरीज़ देखी तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही लाइक बटन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।